नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद सान में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी की 25 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि आगामी रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। तो ध्यान देना, ये जो हम प्रश्न लेकर आए हैं बायोलॉजी से, ये हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखकर ही लाए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है, ठीक है, कि जो ये देखिए आखिरी वैकेंसी है रेलवे की, ये आखिरी वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी। तो आप इसमें बाजी मार लीजिए, मैदान मार लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आगामी वर्षों में सरकार ने देखिए संविदा पर वैकेंसी करने का निर्णय ले लिया है। तो आगे जब हम देखिए सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर देखिए अब भविष्य में देखिए सरकारी नौकरी पाना एक सपना हो जाएगा, ठीक है, इतनी लेवल हार्ड हो जाएगी। तो मैं आपसे देखिए ये कहना चाहूँगा कि आप जाग जाइए, अभी भी मौका है, आप जाग जाइए और इसको इसको देखिए, इस जो वैकेंसी है दोनों में आप फॉर्म भरे होंगे, तो इसमें किसी न किसी में आप सिलेक्शन अपना ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे देखिए बहुत ही समस्या होने वाली है। तो अभी से आपसे देखिए ये हम कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप जाग जाइए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। देख रहे हैं यहाँ पर अपना स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देना, आप एक बात और मेरे ध्यान से देख लीजिएगा, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न नहीं, आपको विस्तार से कई प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला प्रश्न है कि कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपके एम आरएनए होता है, एक आपका टी आरएनए होता है और दूसरा क्या होता है, आर आरएनए होता है, ठीक है। नाम सुन लीजिएगा, एम से आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसको कि दूत आरएनए भी कहते हैं। टी से आपका ट्रांसफ़र आरएनए और आर से आपका राइबोसोमल आरएनए। इसमें ध्यान देना, आर आरएनए जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है दोस्तों, आर आरएनए क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। और एक ध्यान देना, जो देखिए आरएनए है, आरएनए का देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए आपको कई कई उत्तर मिलेंगे। अगला है, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? ठीक है दोस्तों, ये है। तो ध्यान देना, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने। कब? अगर आपसे कभी सन पूछ देता है तो ध्यान देना 1665 ईस्वी में, दोस्तों ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखा था। और ध्यान देना, कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ स्क्रीन पर, तीसरा नंबर कर है, किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं? ठीक है, तो उत्तर आप देख रहे हैं, पादप कोशिका में, ठीक है, तो कोशिका भित्ति सेल वॉल, क्या दोस्तों, कोशिका भित्ति। ध्यान देना, यही मेन अंतर होता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान देना, ये मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर, देख रहे दिया है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं उत्तर में आपका देखिए प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की दोस्तों, खोज किसने की, तो ध्यान देना पायलेडे, ठीक है, इसने पायलेडे ने, ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों, राइबोसोम की जो खोज की थी किसने की थी, पायलेडे ने की थी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अगला 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन है करा कि द्विचक्राकार कुंडलिन डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो ध्यान देना, डीएनए का देखिए जो डबल कुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था वो किया था वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, किस सन में दोस्तों, 1953 में। ध्यान देना 1953 में। तो 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल का क्या किया था, खोज किया था, और 1953 में दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए शब्द है डीएनए, क्या है, डीएनए, सॉरी देख लीजिएगा, क्या आपका डीएनए, ठीक है। तो ध्यान देना, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। और डीएनए क्या होता है, ये आनुवंशिकता की इकाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, डीएनए की खोज आपका फ्रीसेर माइखर ने की थी, ध्यान देना ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, अगले पे छठवां है, देखिए करा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ से होता है? ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखिए प्रकाश का जो स्रोत होता है वो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज से आता है, ठीक है।
इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो ध्यान देना दो साइंटिस्ट थे, नाल व रस्का। ठीक है दोस्तों, ये साइंटिस्ट थे आपके नाल एंड रस्का, जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है जीवन की भौतिक आधारशिला कौन होती है। ठीक है, तो ध्यान देना जीवन की देखिए जो भौतिक आधारशिला होती है क्या होती है, जीव द्रव्य, इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान देना एक क्वेश्चन आपसे और आता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो ध्यान देना जीव द्रव्य की खोज आपकी किसने की थी दोस्तों, पोर्टर ने। किसने दोस्तों, पोर्टर ने क्या की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है, करा कि केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है। ठीक है, तो केंद्रक सर यहाँ पर कोशिका के आधार में, केंद्र के आधार पर किस प्रकार तुलना की जाती है, तो ध्यान देना कोशिका के आधार पर देखिए हमारी केंद्र के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों, दो प्रकार की। एक क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरी क्या होती है आपकी यूकैरियोटिक। ध्यान देना जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है वो सरलतम जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इन सब में पाई जाती हैं, और जो हमारी देखिए यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो जटिल जीव जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधों, इन सब में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर से क्वेश्चन दिया है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना हमारे केंद्रक कला अनुपस्थिति, कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें केंद्रक कला क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकाएं क्या होती है दोस्तों, वो विकसित होते हैं। ठीक है, और इसे देखिए एक और प्रश्न आता है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक देखिए वो देखिए जो जुड़कर बनाता है प्रोकैरियोटिक में आपका एक 50 यस और एक 30 यस से क्या होता है मिलकर बना होता है। बात करेंगे यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में देखिए एक 60 यस और एक क्या होता है 40 यस से क्या होता है मिलकर बना होता है, मतलब कि ये दोनों इनसे इनका टाइप्स होता है, मतलब 40 यस और 50 यस से क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं। ध्यान देना, और जो ये कभी कभी पूछता है कि जो 50 यस और 30 यस से बने होते हैं वो किस आयन से जुड़े थे दोस्तों, तो मैग्नीशियम आयन से क्या होते हैं जुड़कर वो बने होते हैं, ये आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए करा कि कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। ठीक है, तो हमारे देखिए सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है दोस्तों क्या होता है, वो लवक होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, लवक, यहाँ पर लवक कर दे लीजिए उसको, क्या होता है लवक। ठीक है, लवक आपके ध्यान, लवक होता है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, और लवक हमारे दो प्रकार के होते हैं, वर्णी और अवर्णी लवक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर के बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण किस में होता है। देखिए एटीपी का निर्माण आपका क्या होता है दोस्तों, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और देख लीजिए इसे अगला प्रश्न होता है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, देखिए सॉरी एटीपी का फुल फॉर्म देखिए एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, और इसी को देखिए कहता है कोशिका का सिक्का। ठीक है, कोशिका का सिक्का, क्वाइन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का सिक्का या कोशिका की ऊर्जा, सॉरी कोशिका ऊर्जा नहीं, कोशिका का सिक्का या कोशिका की मुद्रा एटीपी को कहते हैं, ये आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि डीएनए किसका बहुलक होता है। ठीक है, तो डीएनए किसका बहुलक होता है दोस्तों, बताते हैं जी किसका होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड का। कितना किसका होता है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन का प्रकार होता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में डीएनए का, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है करा कि 70 एस प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं। तो पहले बताए हैं दोस्तों कि 70 एस के देखिए जो राइबोसोम होते हैं हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाते हैं, गलती है। ठीक है, केवल आपके यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि करा कि 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है। ठीक है, तो मिली माइक्रोन की बात की है तो कितना होगा आपका 10⁻6 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 माइक्रोन में देखिए 10⁻⁻6 मीटर होता है, और 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻⁻3, तो आपका कितना हो जाएगा, वो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन में आपको देखिए 10⁻6 मीटर होते हैं। ठीक है, अगला तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है दोस्तों, तो बताइए। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम देखिए जो बराबर होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर के क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं,
17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्णहरित का सूत्र क्या होता है, आपको पूछा है। तो देखिए पर्णहरित का सूत्र तो आपका होता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, O5, En4 और मैग्नीशियम 1। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ देता है। और ध्यान दें, इसी एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए हमारी देखिए पर्णहरित के कारण ही क्या होती है, पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं पर्णहरित, ठीक है। और देखिए आपसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा। तो ध्यान देना दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कहा था हेक्सले ने। किसने दोस्तों, हेक्सले ने कहा था, ठीक है। और ध्यान देना जो जीव द्रव्य की खोज की थी किसने, पहले बताए थे पोर्टर ने। किसने, पोर्टर ने क्या कहते हैं जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डुजार्डिन दे दिया है, ठीक है, लेकिन है ना पोर्टर होते हैं जीव द्रव्य की खोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 में। देखिए लवक की खोज किसने की, तो लवक की खोज आपकी किसने की थी, हेकेल ने। किसने, हेकेल ने। अंग्रेजी में इसको प्लास्टिस कहते हैं। लवक आपके दो प्रकार के होते हैं, वर्डी लवक और अवर्डी लवक, ठीक है। वर्डी लवक क्या होते हैं, जो कि किसी भी हमारे फल को या फलों को क्या होता है, एक विशेष रंग देते हैं। जैसे अगर मुझसे आपसे पूछा जाए कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो ध्यान देना दोस्तों, लाइकोपीन वर्ण के कारण। किसके, लाइकोपीन ये वर्णक होता है टमाटर में, जिसके कारण हमारी क्या होता है, टमाटर क्या होता है, लाल रंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, ठीक है। तो कोशिका में देखिए सबसे जो छोटा कोशिकांग होता है वो क्या होता है आपका, राइबोसोम। क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम की जो खोज की थी बताए थे आपको कि पायलेडे ने। किसने दोस्तों, पायलेडे ने क्या की थी, राइबोसोम की खोज की थी। आप लोग की ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे हैं, कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है। अब देखिए केंद्रक की खोज, तो ध्यान देना दोस्तों, केंद्रक की देखिए जो खोज की थी वो किसने की थी आपकी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, और आपको एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न मिल रहे हैं, तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए आखिरी चांस है, इसके बाद आपको नौकरी मिलना सपना हो जाएगा, ठीक है। तो आप जी जान से इस पर लपट जाइए। देखिए कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा यहाँ पर घर होगा, गिरी होगा, ठीक है। ऊर्जा गिरी को क्या कहते हैं, देखिए कोशिका का देखिए जो ऊर्जा घर होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया की देखिए जो खोज की थी किसने, आपके ध्यान देना, अल्टमान ने। अल्टमान ने क्या की थी दोस्तों, अल्टमान ने क्या की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए है करा कि हरित लवक की खोज किसने की, तो ध्यान देना देखिए हरित लवक क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल की खोज की थी आपकी सिम्पर ने, ठीक है। हरित लवक जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही सहायता करता है, ठीक है। और ये हरे पत्तियों में पाया जाता है। और मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है। नेक्स्ट और हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कोशिकावाद का विचार किसने दिया था, ठीक है, सेल थ्योरी, ठीक है। तो आपको बताना है सेल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन तथा स्वान दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, कोशिकावाद या सेल थ्योरी का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों तो देखिए ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो हम 25-25 का आपको सेट कराएंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहला सेट है। इसके बाद हम जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर देखिए हम आपको बायोलॉजी के और 25 प्रश्न का सेट कराएंगे, क्योंकि हम देखिए हर सब्जेक्ट का आपको 25-25 सेट कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमें अपने कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें, ठीक है। और मैं आपसे एक बार और आपको चेतावनी देता हूँ कि अभी भी मौका है, जाग जाइए, ठीक है। और ग्रुप डी और एनटीपीसी में से किसी एक में अपना सिलेक्शन पक्का कर लें, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।